विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। अग्निदेव भस्म करो इसे। अग्निदेव! अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्णता और उसका गुण है उसका ताप। जयंत का संकट बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माता चिंता मत कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। आइए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, रक्ष। अग्नि का चक्र मणिपुर एवं वर्ण लाल है। अनुचित है, अनर्थ है ये। बहुत आनंद आएगा जब देवराज का पुत्र एक देवता की ही अग्नि से भस्म होगा। मेरी पुत्री होकर हमारे शत्रु के दुख से दुखी है तो दंड की पात्र तो ये भी है, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का अंत होना चाहिए। मेरे जयंत पर अग्नि का कोप छाया है। किंतु प्रभु की कृपा उसे सुरक्षित रखेगी। और अग्नि का मंत्र है रंग। पुत्र, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर उचित दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तीसरे पंचभूत तत्व अग्नि की शक्ति प्रदान करता हूं। वो अग्नि जो पहले से ही तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी थी, अब अपने चरम तक पहुंचेगी और तुम अपनी एकाग्र इच्छा शक्ति से उसकी दिशा भी मोड़ सकोगे। जय अग्नेश्वराय अरुणाचलेश्वर रुद्र। नमो शिवाय, नमो
इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो आपने मुझे वरदान स्वरूप दिया था, इसे सुरक्षित रखने में मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। अचानक प्रभु के मुख पर ऐसा कठोर भाव क्यों आ गया? हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्राण जाए तो जाए, किंतु प्रभु के इस आशीर्वाद को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। देखिए भ्राता, इसकी निश्चल भक्ति आपके सामने है। इसे अपनी चिंता नहीं, किंतु प्रभु ने इसे उपहार स्वरूप जो मोर पंख दिया था, ये तो उसकी रक्षा के लिए ही तत्पर है। प्रभु ने दिया था इसे, ये व्यर्थ का मोर पंख। मूर्ख है वो, और मूर्ख हो तुम। किंतु मुझे विश्वास है, इसका परिणाम देखकर तुम्हारे भीतर की भक्ति भी भस्म हो जाएगी। अग्निदेव, केवल तुम्हारी पत्नी का ही नहीं, अन्य देवताओं की पत्नी का जीवन भी संकट में है। तो अपनी संपूर्ण शक्ति से अग्नि का प्रयोग करो। मुझे क्षमा करना पुत्र जयंत, तुम मेरे भी पुत्र जैसे ही हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के स्थान पर तुम पर ही अग्नि का प्रहार कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्र। अब निश्चिंत रहिए अग्निदेव, मेरी रक्षा तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय स्वामी करेंगे। देवराज, अब इस अग्नि में झुलस कर रह जाएगा ये दुष्ट। शीघ्र इसके अंत के साथ इसके गान का भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये अपनी विवशता में क्या कर बैठा। तो इसकी बेड़ियां तक पिघल रही हैं, तो ये भला कैसे बचा रहेगा?
अंत हो गया उसका, शेष नहीं बचा वो दुष्ट। नहीं नहीं, ये उचित नहीं हुआ। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी भी जीवित है। जयंत पुत्र, किसने की इसकी रक्षा? भक्ति की शक्ति ने की है रक्षा इसकी, भक्ति की शक्ति ने। देखा अग्निदेव, मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा कर ली। उनकी कृपा से ना मेरे पंखों को हानि हुई, ना ही मुझे। इस राजभवन का जलना हमारी सत्ता और अस्तित्व को चुनौती है। आप तनिक भी ग्लानि मत कीजिए अग्निदेव। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो आपकी अग्नि तो मुझे तो स्वयं प्रभु के तेज के समान लगी, जिसमें स्नान होकर मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या है उस कार्तिकेय में? इतनी शक्ति कैसे उसमें? प्रभु, आपके अग्नि स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए। और देव सेनापति, आपने जो कुछ भी किया मेरे पुत्र जयंत की रक्षा के लिए किया। अब मेरा पुत्र अवश्य सकुशल होगा। वो स्वयं भी सकुशल है और अन्य देवताओं की प्रेरणा उनके उत्साह का स्रोत भी बना हुआ है। इसीलिए अब जयंत की चिंता त्याग कर आप सभी आगे बढ़कर अगले पंचभूत स्थल के मार्ग का विचार कीजिए। अभी तक हमारा मार्गदर्शन करने वाले गणेश जी कहाँ चले गए? मैं भी चकित हूं। इस बार उसने रुकने या हमारे साथ चलने का हट नहीं किया। अभी तो मेरे कुछ कहे बिना ही आगे चला गया। देव सेनापति, आप जो कहना चाहते थे प्रथम पूज्य गणेश जी अवश्य समझ गए होंगे। नहीं देवराज,
इसका अर्थ है कि गणेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। गणेश जी आकाश में? देव सेनापति, आपने उचित कहा था। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के मन में कुछ है। कदाचित वो हमें कोई संकेत देने का प्रयास तो नहीं कर रहे। हाँ देवराज, लगता है जैसे आकाश में विशेष चित्रण कर रहे हैं वो। गणेश हमारे अगले पंचभूत स्थल पर जाने के मार्ग का चित्रण कर रहा है। मैं गणेश को अपने साथ आने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, किंतु वो इतना चतुर है कि किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता करने का उपाय ढूंढ ही लेता है। और गणेश के संकेत के अनुसार हमारा अगला धाम आकाश भूत स्थल हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां पहुंचने के लिए हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी, और अद्भुत है उनकी प्रत्येक लीला। मूषक जी, आपसे कहा था ना मैंने, प्रसाद खाने में लालच नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपके लालच के कारण आपकी गति धीमी हो गई ना। वाह प्रभु, जो स्वयं आपने किया उसका दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। आपने अधिक भोजन किया, इसीलिए तो मेरी गति धीमी हो रही है। मूषक जी, थोड़ी गति बढ़ाइए। चिदम्बरम धाम पहुंचकर वहां की कथा को पुनः स्मरण करना है, जिससे कि विवाह के लिए कोई सीख प्राप्त हो जाए और हम भ्राता को बता पाएं, क्योंकि अब तो 2 ही धाम शेष हैं। उन्हें पूर्ण करने के पश्चात भ्राता की यात्रा भी सफल हो जाएगी, तो कहीं हम उन्हें विवाह के लिए मनाने में असफल ना हो जाएं। उचित है प्रभु, फिर आप कथा का विचार कीजिए और मैं गति बढ़ाने का। बालक जयंत, प्रभु तो अपने भक्तों में ही वास करते हैं, इसलिए तुम प्रभु हो अथवा नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से ही अपनी लीला का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे भीतर भी प्रभु की ही दिव्यता है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जैसे मैंने जन्म दिया, आज वो मेरे ही विरुद्ध खड़ी है। रजत केष्टा के वचन सर्वथा सत्य है। आज तुम्हारी भक्ति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। ज्येष्ठ माता, आप स्वयं इस चमत्कार के साक्षी हैं, तो अब तो स्वीकार कीजिए प्रभु की प्रभुता को, उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, और शरणागत हो जाइए उनके। असुर सम्राट, ना भक्ति है, ना ही शक्ति, ना ही कोई चमत्कार है। भूल हो रही है हमें अपने अस्त्रों के चुनाव में। जो तत्व इन देवताओं के नियंत्रण में हैं, उनका प्रयोग करते आ रहे हैं हम। जल अग्नि से इसका वध करने का प्रयास किया हमने, तो विफल तो होना ही था, क्योंकि ये छली देवता अपने किसी के भी विरुद्ध अपने तत्वों का प्रहार कभी सफल नहीं होने देंगे। कारण कोई भी हो, किंतु ये बार बार सुरक्षित होकर मेरा घोर अपमान कर रहा है। मेरे पास एक ऐसा समाधान है जिससे आपके अपमान का कारण मिट जाएगा। कालकूट विष।
कालकोट विष की कोई काट नहीं। उचित कहा माता आपने। इस कालकूट विष से तो बड़े बड़े देवता भी अपने प्राण गंवा बैठते हैं, फिर ये तो एकमात्र देव बालक है। तो विलंब मत करो, आगे बढ़ो और पहुंचा दो इस भक्त को अपने भगवान के पास। कोई भी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, भक्ति की शक्ति के समक्ष विफल हो जाती है।